आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक है, इसलिए मैं ये टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आपको अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को वापस लाना चाहिए या फिर आपको अपने लाइफ में अपने पार्टनर को वापस नहीं लाना चाहिए। मैं आज हर एक पॉइंट पे बात करने वाली हूँ कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बिंदु को अपनाएं, कौन कौन सी ऐसे चीज़ों को अपनाएं जिससे मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर अगर नहीं भी लाइफ में आना है तो उसके लिए भी मैं पूरा बात करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक ली हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं इन वजहों से। और आज का जो टॉपिक है, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि अपने पार्टनर को अपने लाइफ में हम वापस कैसे ला सकते हैं। तो जो बिंदु पे मैं बात करने वाली हूँ, जिस पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट को लेकर आई हूँ। आपको मैं बता देती हूँ कि पहला पॉइंट तो ये है जो एक मैरिज लाइफ से रिलेटेड होता है कि मैरिज लाइफ में अगर चल रहा है आपका प्रॉब्लम अपने पार्टनर के साथ, तो अपने पार्टनर के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर है कि अगर आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर आपको अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब मेरा बहुत अच्छा किसी से रिश्ता हो जाता है, बातचीत बहुत सही ढंग से चल रही होती है और उस वक्त में हमारा रिश्ता में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद हमको रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरा बहुत ही लंबा रिलेशन है, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और उसके बाद जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो फिर उसके बाद अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो मैं एक एक करके सारे चीज़ों को डिस्कस करती हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। पहली जो प्रॉब्लम होती है हमारे लाइफ में, जैसे कि एक मैरिज लाइफ को लेकर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हम एक शादीशुदा इंसान होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारा बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिससे मेरे पार्टनर मेरे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो मेरा रिश्ता एक तलाक के ऊपर चला जाता है, एक डिवोर्स के ऊपर चला जाता है, और उस परिस्थिति में अपने पार्टनर को वापस लाना है। तो मैं आपसे एक चीज़ कह देना चाहती हूँ, किन्हीं का ये क्वेश्चंस है इसलिए मैं ये टॉपिक को यहाँ पे रखी हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है ना, कि अब इंसान आपके पास से चला गया है, आपको अपने लाइफ में उसको वापस लाना है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको लाना चाहिए। बहुत बारी ये होती है कि हम ईगो में आके, टेंशन में आके अपना अच्छा खासा लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक बार उनके घर जाके, उनके फैमिली के पास बैठ के अपने पार्टनर से आपको पूरा बात करना चाहिए, अपनी समस्या का समाधान वहाँ पे करना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आपको बताई लॉन्ग डिस्टेंस से लेकर, जैसे कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, उसमें कभी कभार ये होता है कि हमारा पार्टनर से झगड़ा हो जाता है, उसमें अलगाव की स्थिति बन जाती है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमारा क्या होता है कि नो कांटेक्ट वहाँ पे रूल हो जाता है ना, कांटेक्ट में कोई नहीं रखता है, उसके बाद मुझे ब्लॉक कर देता है, फिर कुछ दिनों के बाद ऑन ब्लॉक करके मेरे से बात करने की कोशिश करता है। तो वैसे इंसान को अपने जीवन में आपको लाना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि जो इंसान अगर आपको ब्लॉक कर देता है, अगर 4-5 दिनों के अंदर अगर आपको अनब्लॉक नहीं करता है ना, तो वैसे इंसान को अपने लाइफ से आपको पूरी तरह से निकाल देना है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा होता है ना, तो उसका कनेक्शन कहीं और बैठ जाता है, और उस परिस्थिति में जब उसके बाद उनका कनेक्शन आपके जैसा नहीं हो पाता है, फिर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो फिर वो एक आपका सही रिलेशनशिप नहीं होता है। क्योंकि जो एक अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए वो नहीं बैठा, ठीक है, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है और वो आपका उम्र भर चलते रहेगा। इसलिए मैं कहूँगी कि आपको अपने लाइफ में पार्टनर को वापस नहीं लाना है। तीसरा चीज़ ये था कि मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बातें मेरी चल रही है, उसके बावजूद मेरा वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि मेरे पार्टनर हमको ब्लॉक कर देते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, मेरे से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, और हम वहाँ पे ये सोचते रहते हैं कि हम अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस लाना है। तो दोस्त, मैं आपसे एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो इंसान आपको छोड़ने का प्लान कर चुका है, जो इंसान आपके लाइफ में नहीं रहना चाहता है, उसको चाहे आप जो कर लो आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर किसी इंसान को आप ज़बरदस्ती अपने जीवन में रखना चाहोगे
और रह तो जाएगा, लेकिन जिसके मन में अगर एक बार निगेटिव विचार आ गया ना, एक बार वो सोच लिया कि मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना है, रह के भी वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपको अपने पार्टनर को लाइफ में यहाँ पे नहीं लाना ज़्यादा उचित होगा। मेरा पूरा साफ साफ कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो किसी रिश्ते में अगर गांठ पड़ जाता है, उस गांठ बांध के उस रिश्ते को जोड़ लेते हो, वो गांठ आपका कब खुल जाएगा ये कोई नहीं जानता है ना। अगला पॉइंट ये था कि अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में था जो एक लंबे टाइम से था, 5 साल 10 साल, और अचानक से वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, किसी कारणवश आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो, उस स्थिति में आपको क्या करना है? अपने लाइफ में अपने पार्टनर को लाना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इतने दिनों तक रिलेशन में रहने के बाद भी अगर कोई इंसान आपको रत्ती भर भी नहीं समझा, आपको थोड़ा भी नहीं पहचाना कि आप किस नेचर के इंसान हैं, फिर आप अपने जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो इंसान मेरे लाइफ में वापस आ जाए, वो इंसान नहीं आएगा। आप कोशिश करके देख लेना, अगर बहुत लॉन्ग टाइम रिलेशन के बाद भी अगर कोई इंसान आपके पास से चला जाता है, आप उसका पैर पकड़ के माफ़ी भी मांग लो ना, वो इंसान आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अपने लाइफ में अपने पार्टनर को हम वापस लेकर आएंगे, तो मेरे ख्याल से नहीं ही होगा। थोड़ी देर के लिए आपके मन में आ रहा हो कि मैम बिल्कुल निगेटिव चीज़ों को ही बता रही हैं, मैं निगेटिव आपको नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें होती है मैं उसी को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। और हमारे लाइफ में ये सारे रीज़न कहीं ना कहीं होते ही हैं। अगर आप रिलेट कर रहे हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ठीक है, ये सारे रीज़न होने के बाद भी फिर भी आपका मन ये कह रहा है कि नहीं, हम अपने लाइफ में अपने पार्टनर को हम लेकर आएंगे, तो वहाँ पे आपको 2-3 काम करना है। पहला ये काम करना है कि अपने पार्टनर से आपको फ़ोन पे बात नहीं करना है, अपने पार्टनर के पास जाके सामने से फेस टू फेस आपको बातें करनी है, और जो भी बातें होनी चाहिए वो आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप अगर जा रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, तो फिर आप वहाँ पे खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तीसरी बात यह है कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने लाइफ में अपने पार्टनर को लाने के लिए बहुत हद तक गिर जाते हैं, बहुत हद तक झुक जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते हैं, उस इंसान के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर करते रहती है। और जब हम एक इमोशनली कमज़ोर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेंटली भी कमज़ोर हो जाते हैं और हम फिजिकली भी कमज़ोर हो जाते हैं। और जब मेरे ये तीनों चीज़ काम करना बंद कर देता है, फिर हमें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता है और हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं और अपने आप को पूरी तरह से डाउन कर लेते हैं, पूरी तरह से गिरा लेते हैं। अगला इंसान इसका फ़ायदा भी उठा सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको अपने पार्टनर को लाना ही है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्त, आप वैसे व्यक्ति में से हैं जिनको अपने बारे में आपको थोड़ा भी ख्याल नहीं है, अपने लाइफ के बारे में आपको चिंता नहीं है, अपने फैमिली के बारे में आपको चिंता नहीं है, अपनी खुशी से बढ़कर हर किसी को आप समझ रहे हो। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए? कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। पहले जो होता है कि पूजा भी इंसान करता है तो पहले आत्मा का शुद्धिकरण करता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हो तो कहीं भी आप देख लेना, पहले इंसान खुद का शुद्धिकरण करता है, देन भगवान का शुद्धि करता है। अगर उसी तरह से पहले अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, फिर अपने पार्टनर का आपको ख्याल रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको धोखा मिलने का बहुत चांस रहता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब हम किसी इंसान को अपना पूरा वक्त दे देते हैं, टोटली हर चीज़ को खर्च करने लगते हैं उस पर, तो वहाँ पे हमारे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है इफ़ेक्ट? वहाँ पे जो एक चेहरे का ब्राइटनेस है वो ख़त्म होने लगता है, मेरे अंदर से एक कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी और को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, किसी और को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, और उस वक्त हमारा एक पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं करता है और अगला इंसान अपने आप को बहुत खुश रख रहा होता है। दोस्त समझो, बातों को समझो, दुनिया को समझो, दुनिया को पहचानो। यहाँ पे हर कोई किसी न किसी को छल करने के लिए बैठा हुआ है, हर कोई कंपटीशन में भाग रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि मेरा पार्टनर है, मैं इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहूँगी, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी अगर आप कुछ अच्छा चीज़ करो, खुद में बदलाव कर लो,
है ना। किसी चीज़ को पाने की कोशिश करो, किसी चीज़ का अचीवमेंट अपने लाइफ में लाओ, देखना वही इंसान अंदर ही अंदर से जल जाएगा। वो आपकी तारीफ नहीं करेगा, कभी तारीफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्त, खुद में बदलाव लाओ, चेंज योर लाइफ। कहते हैं ना कि जो इंसान खुद पे फोकस करता है ना, एक दिन पूरा दुनिया का फोकस उस इंसान पे होता है। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर वर्क नहीं करता है, किसी और के ऊपर ध्यान देता है, किसी और के पीछे जाता है ना, उसको दुनिया ना किसी भी तरीके से नहीं देखती है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल ही पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। अगर कोई इंसान आपके लाइफ से चला गया है, ठीक है, आप 1-2 बार प्रयास करो, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को झुकाना नहीं है, गिराना नहीं है। उस इंसान के कदमों में गिर के उसको भगवान नहीं बनाना है ना। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि जिस इंसान को जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे ना, अगला इंसान उतना ज़्यादा एटीट्यूड में आते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे तरफ से होती है। अगर कोई इंसान आज हमको इग्नोर कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण हम होते हैं। कोई इंसान मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण हम होते हैं। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आप काम करो, अपने स्किल्स को आप डेवलप करो, अपने अंदर एक स्मार्टनेस लाओ, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पे स्माइल रखो, अपने माइंड को तेज करने के लिए हर दिन प्रयास करो, खुद में विश्वास रखो, एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर दिखना चाहिए। फिर देखिएगा कि जो इंसान आपके साथ वैसा किया है ना, जो आप सोच रहे हो कि अपने जीवन में अपने पार्टनर को हम कैसे वापस लाएं, वो पार्टनर दौड़ता आपके पास आएगा। आप एक बार ये वर्क करके देख लो, खुद पे फोकस करके देख लो, खुद में चेंजिंग ला के देख लो, है ना। अगला इंसान देखो कैसे आपकी ओर खींचा चला आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में मिलती हूँ। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट मुझे प्रेरित करती है, मुझे इंस्पायर करती है कि मैं और भी अच्छा कुछ कर सकूँ, अच्छा वीडियो बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।